दोस्तों, एक्ट्रेस हिमानी शिवपुरी हिंदी सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्रियों में से एक है। इन्होंने कई शानदार फिल्मों में अपने अभिनय से दर्शकों के दिलों को जीता। इन्होंने हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और कुछ कुछ होता है जैसी बॉलीवुड की कई हिट फिल्मों में सह कलाकार की भूमिका अदा की और बड़े पर्दे पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। 24 अक्टूबर साल 1960 को देहरादून में हिमानी का जन्म हुआ था। उन दिनों ही देहरादून उत्तर प्रदेश राज्य का एक बेहद अहम शहर हुआ करता था। हिमानी शिवपुरी के पिता का नाम था हरिदत्त भट्ट शैलेश। इनके पिता एक जाने माने कवि और साहित्यकार थे। इस तरह हिमानी शिवपुरी का नाम उन दिनों हुआ करता था हिमानी भट्ट। चूंकि इनके पिता दून स्कूल में संस्कृत और हिंदी के टीचर थे, तो हिमानी की शुरुआती पढ़ाई भी देहरादून के प्रख्यात दून स्कूल में हुई थी। हिमानी पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी। साथ ही साथ ये स्कूल में होने वाली कल्चरल एक्टिविटीज में भी हिस्सा लेती रहती थी। ये भरतनाट्यम सीखती थी। साथ ही साथ सिंगिंग की थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी इन्होंने ली थी। इन्होंने एक्टिंग करना शुरू किया था और इत्तेफाक से उन स्कूली नाटकों में ये इतनी जबरदस्त एक्टिंग किया करती थी कि इनके टीचर्स इन्हें सलाह दिया करते थे कि इन्हें फिल्म लाइन ज्वाइन करनी चाहिए। मगर उस वक्त हिमानी फिल्म लाइन ज्वाइन करने से साफ इनकार कर दिया करती थी, क्योंकि उस जमाने में इनका सपना था पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बनना। इनके परिवार के लोग भी यही चाहते थे। चूंकि ये पढ़ने लिखने में बहुत बढ़िया हैं, तो इन्हें डॉक्टर या साइंटिस्ट ही बनना चाहिए। अपनी स्कूली पढ़ाई खत्म होने के बाद हिमानी ने देहरादून से ही अपनी आगे की पढ़ाई की। हिमानी ने बीएससी में अपना ग्रेजुएशन किया था। इसके बाद हिमानी ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमएससी किया। एमएससी की पढ़ाई के दौरान ही इनकी किस्मत ने कुछ ऐसा खेल खेला कि साइंस की दुनिया में जाने की बजाय हिमानी भट्ट कला और संस्कृति की दुनिया में आने की तैयारी करने लगी। दरअसल हिमानी जब एमएससी कर रही थी, तभी इन्होंने अपने कुछ पुराने दोस्तों के साथ देहरादून का एक लोकल थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया था। पूरे दिन बायोकेमिस्ट्री की लैब में एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद शाम को जब ये अपने दोस्तों के साथ थिएटर किया करती थी, तो इन्हें बड़ा मजा आता था। धीरे धीरे ये थिएटर के करीब होती चली गई। एक वक्त पर जो हिमानी भट्ट पढ़ लिख कर डॉक्टर या साइंटिस्ट बनना चाहती थी, वो अब थिएटर से प्यार करने लगी थी और इसी में अपनी जिंदगी का मकसद तलाशने का ख्वाब संजोने लगी थी। इत्तेफाक से एक दिन इनके थिएटर ग्रुप में एनएसडी की एक वर्कशॉप हुई। उस दिन पहली दफा हिमानी को पता चला कि देश में एनएसडी जैसी कोई संस्था भी है जो थिएटर की प्रॉपर ट्रेनिंग देती है। फिर हिमानी ने फैसला कर लिया कि एनएसडी ज्वाइन करने दिल्ली जाएगी, लेकिन ये पढ़ाई लिखाई में भी शानदार थी। तो इसी दौरान इन्हें बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई अमेरिका से करने के लिए एक स्कॉलरशिप भी मिली। अब हिमानी के लिए फैसला करना मुश्किल हो गया कि एनएसडी जाए या फिर और ज्यादा पढ़ने अमेरिका जाए। इत्तेफाक से जब ये वीजा का इंटरव्यू देने दिल्ली आई, तो तभी इन्होंने एनएसडी का भी इंटरव्यू दे दिया। एनएसडी ने इनके हुनर को पहचानते हुए इन्हें दाखिला भी दे दिया। हिमानी को पता था कि ये बात जब इनके घर वालों को पता चलेगी, तो वहाँ काफी हंगामा होगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। देहरादून अपने घर वापस पहुंचकर जब हिमानी ने घर वालों को बताया कि ये अमेरिका नहीं जाएगी बल्कि थिएटर की पढ़ाई करने एनएसडी दिल्ली जाएगी, तो इनके घर वालों को जोर का झटका लगा। उन्हें यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि उनकी बेटी उनसे ये सब कह रही है। हिमानी के घर वालों ने इन्हें काफी समझाने की कोशिश की कि वो अमेरिका जाकर पढ़ने का मौका ना छोड़े, लेकिन हिमानी थिएटर किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहती थी। खुद हिमानी के पिता ने इनसे कहा कि तुम पहले अमेरिका हो आओ, उसके बाद अगर थिएटर करने का दिल करे तो फिर जरूर कर लेना। लेकिन हिमानी ने अपने पिता से कह दिया कि वह अपने जीवन में किसी तरह का पछतावा नहीं करना चाहती, इसीलिए वह अभी थिएटर को ज्वाइन करेगी। आखिरकार पिता ने अपनी बेटी को सपोर्ट करने का फैसला किया और रिश्तेदारों के तमाम विरोध के बाद भी बेटी को एनएसडी ज्वाइन करने की इजाजत दे दी।
एनएसडी से पास आउट होने के बाद हिमानी दूसरों की तरह खुद को फिल्म इंडस्ट्री में नहीं ले गई, बल्कि इन्होंने फैसला किया कि ये सिर्फ और सिर्फ थिएटर ही क्या करेगी। अपने जानकारों से ये कहती भी थी कि ये बॉम्बे नहीं जाएगी, दिल्ली में रहकर ही थिएटर करेगी। चूंकि हिमानी घर से कोई पैसा अपने लिए लेना नहीं चाहती थी, तो इन्होंने एनएसडी की रेपेट्री में नौकरी करनी शुरू कर दी। इन्हें 600 रुपये तनख्वाह मिला करती थी। उन 600 रुपये में से 200 रुपये ये कमरे का किराया भरा करती थी और बाकी बचे 400 रुपये में ये अपना सारा खर्च चलाती थी। अगले 10 सालों तक हिमानी एनएसडी रेपेट्री से जुड़ी रही। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि एनएसडी में जब ये पढ़ रही थी तो इन्हें बाहर जाकर थिएटर या कोई काम करने की परमिशन नहीं थी, मगर ये अपनी एक दोस्त के साथ दूरदर्शन के शो कृषि दर्शन में छिपकर काम करती थी। इससे इन्हें कुछ पैसे मिल जाया करते थे। इसी दौरान ही इन्हें अब आएगा मजा नाम की फिल्म मिली, जो इनके करियर की पहली फिल्म थी। इस फिल्म के हीरो फारूक शेख थे और फिल्म के प्रोड्यूसर थे आलोकनाथ। साल 1984 में ये फिल्म अब आएगा मजा रिलीज हुई थी। चूंकि आलोकनाथ इनके सीनियर रह चुके थे, तो उन्होंने ही इन्हें वो फिल्म ऑफर की थी। इसके बाद इन्होंने इन विच एनी गिव्स इट दोस वंस नाम की एक अंग्रेजी फिल्म में काम किया। ये फिल्म अरुंधति रॉय ने बनाई थी। कमाल की बात यह है कि इस फिल्म में अरुंधति रॉय ने खुद भी एक्टिंग की थी और आज के दौर के सुपरस्टार शाहरुख खान भी इस फिल्म में नजर आए थे। ये फिल्म टीवी पर रिलीज की गई थी, लेकिन हिमानी घर घर में एक जाना पहचाना चेहरा बनी दूरदर्शन के शो हमराई से। साल 1993 में आए सीरियल हमराई में हिमानी के निभाए देवकी भोजाई के किरदार ने इन्हें बहुत लोकप्रियता दिलाई थी। हालांकि हमराही सीरियल से पहले भी हिमानी यात्रा और फिर वही तलाश जैसे टीवी शो कर चुकी थी, लेकिन देवकी भोजाई के रोल में हिमानी को बहुत ज्यादा पसंद किया गया था। यहाँ आपको ये बात भी बताना जरूरी है कि दूरदर्शन के पहले शो हम लोग में छुटकी के रोल के लिए भी हिमानी भट्ट को अप्रोच किया गया था, पर उन दिनों हिमानी सिर्फ और सिर्फ थिएटर करना चाहती थी, तो इन्होंने ये ऑफर ठुकरा दिया था। आगे चलकर हिमानी टीवी का एक बहुत बड़ा नाम बनी। बात अगर इनके फिल्मी करियर की करें तो पहली फिल्म के कुछ सालों बाद हिमानी ने श्याम बेनेगल की सूरज का 7वां घोड़ा और फिर इसके 2 साल बाद दिलवाले और फिर धनवान फिल्म में काम किया। साल 1994 में रिलीज हुई फिल्म मम्मो में इन्होंने अनवरी का यादगार रोल निभाया, लेकिन इसी साल इनकी एक ऐसी फिल्म आई जिसने इन्हें कॉमर्शियल फिल्मों की एक जबरदस्त कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश कर दिया। ये फिल्म थी राजश्री प्रोडक्शन की हम आपके हैं कौन। साल 1994 में आई इस फिल्म में हिमानी ने रजिया आपा के रोल से हर किसी का दिल जीत लिया। ये रोल हिमानी को मिलने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल शुरू में हिमानी मुंबई नहीं जाना चाहती थी। अब तक ज्ञान शिवपुरी से ये शादी करके अपना घर बसा चुकी थी और हिमानी भट्ट से हिमानी शिवपुरी हो चुकी थी। इनका एक बेटा भी हो गया था। इनके पति एक्टर ज्ञान शिवपुरी थे, जिन्होंने मुंबई जाने के लिए इन्हें प्रेरित किया था। ज्ञान शिवपुरी से इनकी मुलाकात एनएसडी के दौरान हुई थी और वहीं इन दोनों की दोस्ती हुई। फिर दोनों के बीच प्यार हुआ। बाद में दोनों ने शादी कर ली। दोनों का एक बेटा है जिसका नाम है क्याक्यापन। हिमानी शिवपुरी के पति ज्ञान शिवपुरी गुजरे जमाने के नामी एक्टर ओम शिवपुरी के छोटे भाई थे, यानी मशहूर अदाकारा सुधा शिवपुरी हिमानी शिवपुरी की जेठानी थी। मुंबई में एक टीवी शो में ज्ञान शिवपुरी और हिमानी शिवपुरी दोनों को काम मिला और बेटे को हॉस्टल में छोड़ ये दोनों मुंबई पहुंच गए। मुंबई पहुंचकर दोनों ने उस शो में काम किया, लेकिन जब वो शो खत्म हो गया तो इन दोनों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई। इन्हें काम की जरूरत थी, लेकिन इनके पास काम नहीं आ रहा था। इसी दौरान सूरज प्रजातियां हम आपके हैं कौन फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे थे और उन्होंने हिमानी शिवपुरी को एक नाटक में काम करते हुए देखा था। सूरज प्रजातियां ने हिमानी को फोन किया और अपनी फिल्म में रजिया का किरदार ऑफर किया। हालांकि शुरू में सूरज को लग रहा था कि चूंकि हिमानी इतनी बड़ी अदाकारा है तो शायद वो ये रोल निभाने से इनकार कर दे,
लेकिन हिमानी को उन दिनों काम की बेहद जरूरत थी, तो उन्होंने इस मौके को तुरंत लपक लिया। फिल्म हम आपके हैं कौन के साथ ही हिमानी शिवपुरी का फिल्मी करियर भी चल निकला और फिर इसके अगले ही साल 1995 में इनके करियर की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे रिलीज हुई। इस फिल्म में ये कम्मो के रोल में नजर आई, जिसके बाद तो इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हिमानी शिवपुरी को फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में कम्मो का रोल मिलने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि उन दिनों हिमानी जी टीवी के शो हसरते की शूटिंग कर रही थी। एक दिन इनके पास आदित्य चोपड़ा का फोन आया और उन्होंने इन्हें बताया कि वो अपनी एक फिल्म में इन्हें कास्ट करना चाहते हैं। हिमानी ने उन्हें बांद्रा में अपनी शूटिंग लोकेशन पर बुला लिया। आदित्य चोपड़ा वहां पहुंचे और शूटिंग ब्रेक्स में वो हिमानी को डीडीएलजे की कहानी सुनाते रहते। फिल्म की कहानी जब इंटरवल तक पहुंची तो हिमानी ने आदित्य चोपड़ा से कहा कि ये वो फिल्म कर रही है। आदित्य चोपड़ा ने हैरान होते हुए इनसे कहा कि अभी तो आपके रोल तक कहानी पहुंची ही नहीं, आप बिना अपना रोल जाने फिल्म में काम करने के लिए हाँ कर रही हैं, बाद में मुकर तो नहीं जाएंगी। हिमानी ने कहा कि फिल्म की कहानी में बहुत दम है, इसीलिए वो इस फिल्म को जरूर करेगी। फिल्म रिलीज हुई तो हर किसी को इनका ये कम्मो बुआ का रोल बहुत पसंद आया। फिल्म में इनके कुछ ही सीन्स थे, लेकिन हिमानी शिवपुरी उन कुछ सीन्स में भी अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रही। फिल्म में आपने हिमानी शिवपुरी को अनुपम खेर के साथ देखा होगा। पहले फिल्म की कहानी के मुताबिक फिल्म में कम्मो और अनुपम खेर एक दूसरे के साथ हो जाते हैं, लेकिन फिल्म के क्लाइमेक्स में ऐसा कोई सीन नहीं आया और तो और फिल्म के पूरे क्लाइमेक्स में हिमानी शिवपुरी नजर तक नहीं आई। दरअसल इसकी वजह ये थी कि उन्हीं दिनों हिमानी शिवपुरी के पति ज्ञान शिवपुरी का लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया था और हिमानी शिवपुरी फिल्म की शूटिंग में हिस्सा नहीं ले पाई। खेर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, हम आपके हैं कौन जैसी फिल्मों में काम करने के बाद हिमानी शिवपुरी ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी और 80 से भी ज्यादा फिल्मों का ये हिस्सा रह चुकी है। अब हिमानी शिवपुरी की उम्र 65 साल की हो चुकी है और अब भी ये फिल्मों में एक्टिव है। ये अपने होम टाउन देहरादून में हर साल एक थिएटर वर्कशॉप का आयोजन करती है। साल 2016 में हिमानी शिवपुरी को फिल्म इंडस्ट्री में इनके योगदान के लिए संगीत नाट्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हम हमारे चैनल सेलेब्स रियल लाइफ द्वारा हिंदी सिनेमा में दिए गए इनके योगदान के लिए इन्हें सैल्यूट करते हैं।